व्यंजन, जो भी हिंदी व्यंजन होते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं? कल आपको बताए थे वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। पीछे आपको प्लेलिस्ट में एक वीडियो मिलेगा जिसके हम स्वर के बारे में चर्चा किए हैं। आज हम फिर से आपसे चर्चा करते हैं व्यंजन के बारे में। ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं लिखे जाते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। आइए, जो स्वतंत्र रूप से नहीं लिखे जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो व्यंजन के 3 भेद होते हैं। पहले का नाम क्या है? पहले का नाम है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। अच्छा, इन्हें स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? कि ऐसे व्यंजन जो हमारे कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ को स्पर्श करते हुए निकलते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे पहले तो लिखेंगे क वर्ग। क वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? तो क, ख, ग, घ और अंग। फिर लिखेंगे च वर्ग। च वर्ग में भी 5 वर्ण होते हैं, च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग। ट वर्ग में भी 5 वर्ण, ट, ठ, ड, ढ, अड़। अर्थात हम देखेंगे क, छ, ट। त वर्ग में आपके 5 वर्ण होते हैं, त, थ, द, ध, न। प वर्ग। प, फ, ब, भ और म। अर्थात हम देखें तो क वर्ण के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। ठीक, च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है। ट वर्ग का मूर्धा होता है और त वर्ग का दंत होता है और प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ। बिना ओष्ठ स्पर्श किए आप प, फ, ब, भ नहीं बोलेंगे। त वर्ग जो होते हैं ये दंत के सहारे उच्चारित होते हैं। त, थ, द। जो हमारी जीभ है वो दंत से स्पर्श करती है। ट वर्ग, जैसे कहने का मतलब ये है कि ये मनुष्य का मुख है। मुख ये गले के पास जो होता है इन्हें क्या बोलते हैं? कंठ। इनको ताल। इसको क्या बोलते हैं? जीभ का जो छत होती है इसको मूर्धा। यहाँ पर जो स्पर्श होते हैं, ठीक, ये इनको बोलते हैं दंत और इनको जो रक्षा करते हैं इनको हम बोलते हैं ओष्ठ। इनको क्या बोलते हैं? ओष्ठ। अच्छा, अब देखा जाए तो ऐसे वर्ण जो हमारे कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ स्पर्श करते हुए बोले जाते हैं उन्हें हम स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। फिर पहले इसके पार्ट को बताया गया स्पर्श व्यंजन और दूसरे पार्ट को बताया गया। अच्छा, इन 5 को भी एक नाम से जानते हैं। इन 5 को हम पंचमा अक्षर के नाम से जानते हैं। किनको? अंग, य, ड़, न और म। अतः हम बात करें कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 और मूल स्पर्श व्यंजनों की संख्या 1, 2, 3, 4। 4 यहाँ, 4, 8, 4 यहाँ 12, 4 चौको 16, 4 पचे 20। इसमें भी प, फ, ब को हम नहीं गिनते हैं, तो 4 चौका 16 ही मूल स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक, अच्छा आगे चलते हैं तो बात करेंगे स्पर्श व्यंजन के बाद आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? य, कामा र, कामा ल, कामा व को
हम क्या करते हैं, अंतस्थ व्यंजन के नाम से जानते हैं। यह और वह को हम एक अन्य भी नाम देते हैं, जिन्हें बोलते हैं क्या, अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं। यह और वह को हम बोलते हैं अर्ध स्वर। इसको दिए थे वासुदेव नंदन प्रसाद ने ये बताया था कि यह और वह एक अर्ध स्वर व्यंजन है। इनकी संख्या कितनी होती है, 2। अच्छा, फिर वह को एक अन्य भी नाम से जानते हैं। वह का दूसरा नाम दंतुष्ट है। वह का दूसरा नाम दंतुष्ट है। फिर आइए बात करते हैं र और ल के बारे में। र को हम पार्श्विक, ल को प्रकंपित वर्ण के नाम से जानते हैं। प्रकंपित वर्ण के नाम से जानते हैं। और इसी र को हम देखेंगे तो लुंठित वर्ण भी कहते हैं। लुंठित। ल को पार्श्विक वर्ण के नाम से जानते हैं। ल को क्या जानते हैं, पार्श्विक वर्ण के नाम से जानते हैं। र को प्रकंपित या लुंठित वर्ण के नाम से जानते हैं। फिर आपसे हम बात करेंगे आगे। पहला पार्ट हो गया स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन। जरा अब इसको हम हटाएंगे तो इसको देखेंगे कि तीसरे जो पार्ट है उनका नाम है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऐसे वर्ण जो ऊष्म के साथ निकलते हैं या घर्षण के साथ निकलते हैं, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4। स्पर्श व्यंजन की 25 और ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4। तो 25, 4, 29 और 4, 33। तो हम कह सकते हैं व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, 33। आइए देखें ऊष्म व्यंजन जो 4 होते हैं वो कौन कौन है। एक तो स और ह। इन्हें अलग अलग नामों से जानते हैं। इस स को तालु स, इसको मूर्धा स और छोटे वाले को दंत स के नाम से जानते हैं। ह का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। ठीक, अतः हम कह सकते हैं कि ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं बाबू, 4। स ह। इस स को तालु स, इस स को जो आप बोलते हैं पेटफरवा स, उस स को बोलते हैं बाबू मूर्धा स, इस स को बोलते हैं दंत स और इस ह को बोलते हैं कंठ वर्ण। अतः हम कह सकते हैं कि व्यंजन के 3 रूप पाए जाते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 और ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4। तो ये कुल मिलाकर होते हैं 33। आइए इसके बाद भी कुछ वर्ण है जो व्यंजन में तो नहीं आते हैं। व्यंजन के मुख्यतः यही 3 अंग है। आइए उन्हें जानते हैं। इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं आपसे उन व्यंजनों के बारे में। आइए आगे हम देखेंगे जो व्यंजन होते हैं, इन व्यंजनों के बारे में पहले चर्चा करेंगे हम संयुक्त व्यंजन। फिर से बाबू आप हेडिंग डालिए, उसका नाम क्या है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। अच्छा, संयुक्त का मतलब ऐसे वर्ण जो मिलकर, संयुक्त का मतलब होता है मिलकर बनना, यानी ऐसे वर्ण जो मिलकर बने हुए हैं। जैसे इस छ को देखें तो आधा क और मूर्धा स से मिलकर बना है। ठीक, और इस छ के बाद होते हैं त्र, आधा त और र से। फिर होता है क्या, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है, याद कर लीजिएगा। कभी कभी एग्जाम में इस क को तोड़ के भी दे देता है, या कभी इस प्रकार भी विकल्प में देता है क धन स धन अ, या इससे भी तोड़ के दे सकता है त धन र धन अ। इसको ज्ञ को आधा ज और य मिलके क्या बनाता है, ज्ञ। इसको दे देगा ज धन
ज धन य, य धन अ मिलकर इसको तोड़ा जाएगा। फिर आता है स्र, तो इसे हम बोलते हैं स और र से मिलकर बने वर्ण है, इनकी संख्या कितनी होती है 4। फिर बात आती है कि आगत, आगत आगत व्यंजन, आगत व्यंजन कितने होते हैं। अच्छा, इन आगत व्यंजन का दूसरा नाम है अरबी फारसी व्यंजन, अरबी फारसी व्यंजन, और इसी का दूसरा नाम है विदेशी व्यंजन भी कह सकते हैं। इनको क्या कह सकते हैं, विदेशी व्यंजन के नाम से जानते हैं। देखिए, क के नीचे क्या लगा दे, नुक्ता, ख के नीचे क्या लगा दे, नुक्ता, ग के नीचे नुक्ता, ज के नीचे नुक्ता और फ के नीचे नुक्ता। अर्थात इनको सबसे पहले राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने दिया था, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने दिया था कि इनकी संख्या 5 होती है। या किसने बताया है, तो लिख लेंगे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बताया, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बताया कि इनकी संख्या कितनी होती है, 5 होती है। फिर आइए आपसे हम चर्चा करेंगे कि ह का एक और भी नाम मिलता है, ह का एक अन्य भी नाम मिलता है। ह को कंठवर्ण भी कहते हैं, ह को काकल्य वर्ण के नाम से भी जानते हैं। ठीक, साथ ही साथ पहले तो हम जरा ये चर्चा कर लें, फिर द्विगुण व्यंजन कौन कौन होते हैं। द्विगुण यानी 2 गुणों वाला व्यंजन कौन है। एक तो आप पढ़ गए हैं ड और ढ, लेकिन ड के नीचे क्या लगा दे, नुक्ता, और ढ के नीचे नुक्ता। आज आपको सबसे एक महत्वपूर्ण टाइप बताने जा रहे हैं, जो हिंदी में बहुत लोग ऐसे हैं जो ये जानते नहीं हैं। अच्छा, ये जो रेखा है, इस रेखा को क्या कहते हैं, इस रेखा को कहते हैं बाबू शिरोरेखा। ठीक, अच्छा, इसके नीचे कोई बिंदु लग जाता है, इसको कहते हैं द्विगुण, द्विगुण। इस वर्ण के नीचे कोई व्यंजन लगता है, उसको द्विगुण। इसके थोड़ा सा मात्र पहले लग जाएगा तो इसको बोलते हैं नुक्ता, नुक्ता। जिसलिए देखिए, क के जस्ट नीचे थोड़ा सा लगा है, ख यहाँ पर लिखा गया है, लगा यहाँ तक है, ग यहाँ तक, ज यहाँ तक, फ यहाँ पर। अगर इसके थोड़ा सा पहले ही नुक्ता लग जाए या बिंदु लग दिया जाए तो उसे किस नाम से जानते हैं, हम नुक्ता के नाम से जानते हैं। आइए, इसके ऊपर जो बिंदु खींच दिया जाता है, इसको बोलते हैं अनुस्वार के नाम से जानते हैं। फिर इसके आगे व्यंजन लगा दिया, जैसे अंग के जस्ट आगे लगता है, इन्हें क्या कहते हैं, नासिक के नाम से जानते हैं। और इस रेखा को क्या कहते हैं, इस रेखा को खड़ी पाई के नाम से जानते हैं। इतना समझने के बाद फिर हम आगे आपसे चर्चा करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में अल्प प्राण और महाप्राण। लगे हाथ, आइए आज वर्णों को हम गणना भी कर लेते हैं, कुल कितना व्यंजन होते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम गणना करते हैं। आइए वर्णों की संख्या गिनवा के आपको दिखा दे रहे हैं कि ये व्यंजन कुल कितने हैं, ये व्यंजन कितने हैं। आइए देखते हैं फिर इनके बारे में आगे। आइए बाबू, पहले हम जानते हैं हिंदी जो वर्णमाला आपको हम पढ़ाए थे, इसमें पढ़ाए थे कि पहले स्वरों की संख्या कितना होती है, स्वरों की संख्या, तो स्वरों की संख्या 11 होती है। फिर अनुस्वार कितने होते हैं, तो अनुस्वार की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। फिर बात करते हैं व्यंजन, व्यंजन कितने होते हैं, तो व्यंजन 3 प्रकार के, 25 अंतस्थ, 25 स्पर्श वाले, फिर 4 अंतस्थ, फिर 4 उष्ण, ये व्यंजन है। फिर बात आती है संयुक्त वर्ण की, संयुक्त वर्ण कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। फिर द्विगुण कितने होते हैं,
तो 2 होते हैं। आइए इनको काउंट करते हैं। 11 1 2 3 3 5 8 8 4 12 12 4 16 16 4 20 2 22 की 2 हाथ में लगा 2 2 1 3 3 2 5। अतः हमारे पास कुल यहाँ लिख सकते हैं क्या, टोटल वर्ण कितने होते हैं? टोटल वर्ण 52 होते हैं। वर्णों के व्यवस्थित संकलन को क्या कहते हैं? हम वर्णमाला कहते हैं। इस प्रकार ये 52 वर्णों से मिलकर बनी हुई वर्णमाला जो हमारी अज्ञानी से लेकर ज्ञानी तक पहुंचाने का कार्य आज हमने आपको संपन्न करवाया। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।